इस वक्त की बड़ी खबर, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन जारी है। सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शन को देखते हुए गुरुवार सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। ये गोलफेस कोलंबो की तस्वीरें हैं जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया और उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया है। कल ही महिंदा राजपक्षे के पिता एसआर राजपक्षे की प्रतिमा, उनकी मूर्ति को भी तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। श्रीलंका में हिंसा में 38 घरों में आग लगा दी गई है। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों को हालात संभालने को कहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना को कहा गया है कि जो कोई भी कर्फ्यू का उल्लंघन करता है उसे देखते ही गोली मार दी जाए। चीन के आर्थिक जंजाल में फंस चुका है, कस चुका है श्रीलंका। उसके पास कर्जा चुकाने का पैसा ही नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा है। श्रीलंका में बनी इस स्थिति के लिए आम श्रीलंकाई जनता राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मान रही है, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने ही चीनियों के हाथों अपना देश बेच डाला। हम्बनतोटा के पोर्ट को बनाने के चक्कर में पिछले 15 साल से यह जंजाल बुना जा रहा है और इसी वजह से लोगों का गुस्सा श्रीलंका के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक फूट रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई। श्रीलंका के पीएम ने तो इस्तीफा दे दिया, यानी महिंदा राजपक्षे ने तो इस्तीफा दे दिया और लोगों के हंगामे के बीच उन्होंने आनन फानन में प्रधानमंत्री आवास से निकलकर सुरक्षित जगह उनको पहुंचाया गया है। ट्रिंकोमली में एक नेवल बेस है, वहां गए हैं। कैसे तेजी से बदल रहा है श्रीलंका में घटनाक्रम, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जनता का गुस्सा, लंका की सड़कों पर संग्राम, जिन नेताओं की वजह से श्रीलंका के लोग कंगाल हुए, उन नेताओं के खिलाफ है ये गुस्सा। ऐसा गुस्सा कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ मंत्रियों को भी नहीं बख्श रही है, सांसदों की जान ले रही है और प्रधानमंत्री के आवास को आग के हवाले कर रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा दिए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। मंगलवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने एक साथ पीएम आवास पर धावा बोल दिया, जिसके बाद यहां मौजूद पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे को आनन फानन में निकालकर सेना ने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारियों के सामने राजपक्षे परिवार से जुड़ी जो चीजें आई उसे फूंक दिया गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो लंका दहन हो रहा हो। इस बीच प्रदर्शनकारियों को भनक लगी कि पूर्व पीएम को सेना नेवल बेस पर लेकर गई है, जिसके बाद नेवल बेस के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। हालांकि यहाँ किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का घर भी नहीं बख्शा। गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद उनके आवास पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो बात बढ़ गई और देखते ही देखते लंका आग की लपटों में जलने लगी। पुलिस ने लोगों पर पानी की बौछार और डंडे बरसाए, लेकिन वो नहीं रुके। आग बबूला लोग पुलिस से उलझ गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर जुटे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुका। लोगों को जो दिखा उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। ये राजधानी कोलंबो की तस्वीरें हैं। यहाँ एक पूर्व मंत्री की कार को उठाकर प्रदर्शनकारियों ने झील में फेंक दिया। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त पूर्व मंत्री अपनी कार में ही बैठे थे।
श्रीलंका में जारी प्रदर्शन के बीच अब तक 12 पूर्व मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। श्रीलंका में अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। एक सत्ताधारी सांसद को भी गोली मारे जाने की खबर है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर को भी लोगों ने फूंक डाला और अब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देश में इमरजेंसी जैसे हालात के बीच सेना ने सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। 12 मई की सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। श्रीलंका के लोगों का गुस्सा राजपक्षे परिवार को लेकर ही फूट रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका की ये दुर्दशा केवल और केवल राजपक्षे परिवार की वजह से हुई है। अब Bloomberg.com ने इस पर एक रिपोर्ट भी लिखी है और बताया है कि कैसे 30 महीने में राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को दिवालिया बना दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि 2019 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में भारी कटौती की। उनका यह कदम सियासी नौटंकी कहा गया। खुद उनकी सरकार के वित्त मंत्री ने इसे खतरनाक बताया और सरकार की लापरवाही बोला, क्योंकि राजपक्षे सरकार ने वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया था, जिसके बाद सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू कम हो गया। नौबत यह आ गई कि श्रीलंका ऐसा देश बन गया जहां सरकार को सबसे कम रेवेन्यू मिलता है, और ये तब है जब श्रीलंका वर्ल्ड बैंक और चीन जैसे देश का कर्जदार है। नौबत ये आ चुकी है कि वो कर्ज की किस्तें भी नहीं दे पा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार तो 70% तक गिर चुका है। मतलब ये कि श्रीलंका के पास दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए भी रकम नहीं बची है, और इसलिए वो आयात नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका में सामान के दाम आसमान छू गए। अब श्रीलंका की आर्थिक तंगी की आग में जो जल रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके पिता एसआर राजपक्षे के स्टैचू को भी उन्होंने तोड़ दिया। इन तस्वीरों को आप देखें और समझ सकते हैं कि श्रीलंका के हालात कैसे हैं। लोग इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। महिंदा राजपक्षे के पिता हैं एसआर राजपक्षे, पूर्व नेता है, बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा को भी चौक से तोड़ दिया गया और तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। लोगों का गुस्सा बहुत है राजपक्षे परिवार के खिलाफ, क्योंकि परिवारवाद ने पूरे देश को डुबो दिया, ये मान रही है वहां की जनता।